आज की दुनिया में हम जीनियस का लफ्ज़ सुनते ही आइंस्टाइन, इलॉन मस्क या डाविंसी जैसे नाम सोचते हैं। लेकिन एक सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, जीनियस बनना एक नेचुरल टैलेंट है या कुछ सीक्रेट फार्मूलाज हैं जो किसी को भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। साइंस, हिस्ट्री या साइकोलॉजी के मुताबिक जीनियस होने का राज कुछ हिडन फार्मूलाज में छुपा है जो आपकी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट एंडर्स एरिक्सन की रिसर्च कहती है कि नेचुरल टैलेंट एक ओवर हाइप्ड कॉन्सेप्ट है। जीनियस बनने के लिए कंसिस्टेंट और फोकस्ड प्रैक्टिस जरूरी है। यही वजह है कि मोजार्ट, बीथोवन और माइकल जॉर्डन अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन पाए। माल्कलम ग्लैडवेल अपनी मशहूर किताब आउटलायर्स में 10,000 आवर रूल को हाईलाइट करते हैं। अगर आप किसी भी स्किल को मास्टर करना चाहते हैं तो उसमें 10,000 घंटे इन्वेस्ट करना जरूरी है। लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस ही काफी नहीं, ये डिलिबरेट और टारगेटेड होनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन का एक मशहूर कोट है, I have no special talents, I am only passionately curious। जीनियस बनने का एक बड़ा राज ये है कि आप हर चीज को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार रहो। हिस्ट्री में लियोनार्डो डा विंसी का एग्जाम्पल लें। उनकी क्यूरियोसिटी उनका सबसे बड़ा टूल थी, जिसके जरिए वो आर्ट, साइंस और इंजीनियरिंग में नए थ्योरीज डेवलप कर पाए। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी कहती है कि क्यूरियोसिटी ब्रेन के रिवार्ड सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो लर्निंग और मेमोरी को इन्हांस करती है। हार्वर्ड साइकोलॉजिस्ट एंजेला डकवर्थ की किताब ग्रिट के मुताबिक जीनियस बनने का राज सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि पैशन और प्रेजर्वेंस का कॉम्बिनेशन है। जीनियस वो लोग बनते हैं जो कभी गिव अप नहीं करते। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाते वक्त 1000 से ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स फेल किए, लेकिन उसके बाद दुनिया के लिए एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन बनाई। स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट कैरोल डेक की रिसर्च में यही बताया गया है कि लोगों के 2 तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड और ग्रोथ। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट एक स्टैटिक चीज है, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर फेलियर को एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं। जीनियस वो बनता है जो फेलियर से डरने के बजाय उससे सीखता है और नए एक्सपेरिमेंट्स करता है। हिस्ट्री के हर जीनियस की एक कॉमन हैबिट थी, रीडिंग और नॉलेज का ऑब्सेशन। वॉरेन बफेट अपने टाइम का 80% हिस्सा बुक्स पर स्पेंड करते थे। इलॉन मस्क ने अपने बचपन में एक दिन में एक किताब से ज्यादा पढ़ने की आदत डेवलप की। स्टडीज कहती हैं कि रीडिंग सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स के दरमियान नए कनेक्शंस बनाती हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करती हैं। जीनियस बनने के लिए सिर्फ आपकी एफर्ट्स ही नहीं, बल्कि आपका एनवायरनमेंट भी इम्पॉर्टेंट है। ये बात स्टडीज में साबित हो चुकी है कि अगर आप अपने आसपास इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होती है। सोक्रेट्स, प्लेटो और अरिस्टोटल का एग्जाम्पल लें, ये सब एक इंटरकनेक्टेड मेंटोरशिप नेटवर्क का हिस्सा थे। एक जीनियस माइंड के लिए एक हेल्दी बॉडी जरूरी है। न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट डायरेक्टली आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करती है। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस भी साइंटिफिकली प्रूवन टूल्स हैं जो फोकस और क्रिएटिविटी को बूस्ट करते हैं। जीनियस होने का राज किसी इन्नेट टैलेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गिफ्ट में नहीं, बल्कि डिलिबरेट एक्शंस और हैबिट्स में छुपा है। हिस्ट्री और साइंस हमें ये सिखाती है कि अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट करें, अपने फेलियर्स को एम्ब्रेस करें और अपनी लर्निंग को प्रायोरिटाइज करें, तो आप भी जीनियस बन सकते हैं। ये एक मिथ नहीं, बल्कि एक साइंटिफिकली प्रूवन जर्नी है जो हर इंसान के लिए एक्सेसिबल है।